नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। अभी हम देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र निषाद जातियों का गढ़ रहा है। इस क्षेत्र से जयप्रकाश निषाद इस समय भाजपा के विधायक हैं। 2012 में अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस क्षेत्र से विधायक थे। इससे पहले बसपा के सुरेश तिवारी इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। यानी रुद्रपुर ने हर एक पार्टी को मौका दिया है, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। इस बार मुख्य लड़ाई सपा, भाजपा और कांग्रेस में मानी जा रही है। इस त्रिकोणीय लड़ाई में जनता का मूड क्या है, ये जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में वो किसे अपना विधायक बना रहे हैं। रुद्रपुर में क्या लगता है इस बार क्षेत्र से विधायक कौन? भारतीय जनता पार्टी का विधायक। अखिलेश जी ने अच्छा काम नहीं किया क्या यहाँ पे? अखिलेश जी जो है क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किए, परंतु जो है वो पूरे राष्ट्र के लिए जितना नुकसान उनके बदौलत जो है हो रहा है, वो क्षेत्र का लाभ उसके सामने जो है बहुत ही जो है छोटा है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्या कांग्रेस देश का नुकसान कर रही है क्या? कांग्रेस ने इस देश को जो है पूरी दुनिया के नक्शे पर जितना जो है पीछे ले गई है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उदाहरण जैसे? उदाहरण जैसे तिब्बत को जो है चाइना को हैंड ओवर कर देना, और सियाचिन का 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को जो है चाइना के द्वारा अतिक्रमण करने के बाद किसी भी प्रकार का विरोध नहीं दिखाना। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस देश विरोधी लग रही है इनकी नज़रों में, आप क्या कहेंगे? अब इनका मतलब है, ये कह सकते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता कांग्रेस ने देश के विरोध में कुछ किया है। रुद्रपुर से अगला विधायक कौन? नेचुरली अखिलेश सिंह जैसे को होना चाहिए। अखिलेश जी को होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि इस क्षेत्र के तस्वीर को बदलने में, जिसको आप देख रहे हैं, हाँ, इसको बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आप स्मूथली यहाँ से जिला तक जा सकते हैं, यह उनका देन है। यहाँ से जिला आपके इस यहाँ से लेकर के रुद्रपुर तक, रुद्रपुर से जिला तक, रुद्रपुर से करकोल घाट तक, ये जो स्मूथली रास्ते का निर्माण देख रहे हैं, अखिलेश सिंह का किया हुआ है। भाजपा लगातार दावे कर रही है कि उसने क्षेत्र में अच्छा विकास किया है। कितनी सच्चाई देख रहे हैं आप? यह बताइए, हमने तो यहाँ इस पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं देखा। हमने यहाँ देखा है कि बैलगाड़ी से लोग चला करते थे, साइकिल से घास ढोया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर स्कॉर्पियो में घास ढोया जाता है। तो यह नेचुरली 7 साल में तो नहीं हुआ होगा। इसके पहले कांग्रेस ने इस व्यवस्था को किया होगा, यह विकास कांग्रेस के समय में ही हुआ होगा। तो हम कैसे मान लें कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं? भाजपा ने कुछ किया कि नहीं किया? पिछले 5 सालों में तो यहाँ के प्रतिनिधि अपने विकास के सिवा कुछ भी नहीं किया। भाजपा प्रत्याशी ने अपना विकास किया क्या? बिल्कुल किया, या बिल्कुल किया। अपने बच्चे के लिए, अपने लिए जिसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्था अपनी बना लिया। अपराध को यहाँ बढ़ावा ही मिला। उसके गांव में 50 लाख रुपए का, करोड़ों का शराब पकड़ा गया, अवैध कट्टा की फैक्ट्री पकड़ी गई, भू माफियाओं का डेरा है, प्रशासन एकदम शून्य रहता है उसके दबाव में, यहाँ चूँकि मंत्री है। तो फिर भाजपा ने क्या किया है, आप ही समझे। ये भाजपा प्रत्याशी पर लगातार बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जैसे इनका कहना है कि भाजपा ने यहाँ कुछ नहीं किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में गौरी बाजार से लेकर के और कपड़वार तक लगभग 40 किलोमीटर की यह सड़क है। इसका चौड़ीकरण करके और उसका मजबूतीकरण करके इतना बढ़िया और मजबूत सड़क का निर्माण कार्य किया, परंतु ये लोग उसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हैं। कट्टे की फैक्ट्री और शराब की फैक्ट्री, 2 आरोप, बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाना बहुत आसान होता है। क्या इसका प्रमाण आप बताएंगे कहीं से भी कि जो है वो शराब माफिया का काम करते हैं? कोई आरोप, कोई प्रमाण है किसी के पास? कोई प्रमाण आपके ऊपर? मैंने कहा कि उनके गांव में पकड़ा गया और यह प्रमाणित है, वह शासन के पास है। इसको प्रमाण देने की अखबारों में, कटिंगों में, सब जगह लगातार निकला है। इसको हम नया थोड़ी कह रहे हैं। हम क्या वहाँ देखने गए थे? जो हमने पढ़ा खबरों में, जो प्रशासन कह रहा है कि जिसने रात को पकड़ा, जिस अधिकारी ने, उस अधिकारी को रात में लाइलाज कर दिया गया, हटा दिया गया उसको। वह
इधर उधर घूमते फिर रहा है, तो यह तो प्रमाणित है, सर्वविदित है, इसमें हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। क्या लगता है रुद्रपुर से अगला विधायक कौन बनने जा रहा है? भैया रुद्रपुर से तो नहीं बता सकते, हमारे यहाँ से पूछते तो बता सकते, गोरखपुर जिले से। ये रुद्रपुर ही है ना? ये रुद्रपुर को देवरिया जिला है, हमारा गोरखपुर जिला है। किसकी बनती है? बीजेपी की बनेगी भैया। बीजेपी की बन रही है? हाँ बीजेपी बीजेपी की बन रही। बताओ भाई। की बीजेपी लेकिन सपा से जीतेगी राम बोल निषाद। यहाँ से सपा जीतेगी और सरकार केंद्र में राज्य में सरकार किसकी बनेगी? बनेगी वैसे तो बीजेपी की। सपा समर्थक हो, सपोर्ट बीजेपी के कर रहे हो, क्या बात है? वो सब बिरादर वाली बात हो रही है। बिरादर वाली बात है, यानी बिरादरी का नेता जिधर है उधर चले जाओगे। हाँ, जो बिरादर का है उधर ही जाएंगे। यानी जातिवाद अगला विधायक अब समय आवता, समय बताई। तुम तो कुछ बताइब। बतावल जाता है, जब समय आवता समय बताई। अच्छा, पिछला विधायक कुछ काम कैला हन कि ना? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। काम किए हैं। भाजपा के योगी जी कैसा काम किया? जोगिए जी की बताओ जाता, बहुत बहुत काम कैले बाटा। काम से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं है। फिट है सब? यार लोग शर्मा क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। नो शोर मचावा, फिर से यह जोगी जी, अखिलेश में क्या दिक्कत बा? फिर से यह जोगी जी। का ईवीएम फिक्स बा का? हाँ खैले रहब पेटवा भरल रही तबे है रोडवा पर चलब। अनाज खैले रहब तो कितनो चिकन रोडवा रही, ऊपर चल नहीं जा ढिमला जा। योगी जी दावा कर रहे हैं कि हर गरीब परिवार को राशन दिया गया, सच है ये? सच है, एकदम बिल्कुल सही बात। ये बात सच है, सच है, ये बात सच है। ये बात सच है? हाँ एकदम सही बात है। मान के चल रहे हैं कि बीजेपी वापस आएगी? अब तो मालिक जाने, अब बस ध्यान तो वही पर बा सबका। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र से अगला विधायक कौन बनने जा रहा है? हम इस क्षेत्र के नहीं है साहब, क्षेत्र के नहीं है, गोरखपुर क्षेत्र के हैं। बस नदी पार हर कोई हवाला दे रहा है। जीत किसकी होने जा रही है? योगी के है इस समय। योगी का है। कुछ लोग वापस से योगी आ रहा है भैया। योगी वापस आ रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं सपा वापस आ रही है। भाई है ना, ये हवा तो हर लोगों का कराता है, हम नहीं जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, ऐसा होता है। बाकी योगी राज में ऐसा नहीं बात है, ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है इस समय। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये तो अपना अखिलेश जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में आते हैं, उनकी हवा नहीं चल रही है क्या? हवा है, बाकी बेकता अगर उनका देखा जाएगा तो ठीक है। बाकी इस समय हवा चल रहा है जैसे हर चीज़ पर विकास का। विकास इस समय ऐसा है कि योगी राज में विकास ही विकास है। अब भाई जिसको न दिखाई दे उसकी बात नहीं है। सपा राज्य में नहीं हुआ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा सपा राज में गुंडा राज था, आज भी है। फर्क क्या है कि अब कुछ गुंडे दबे हुए हैं, बस, और कोई बात है नहीं। और कोई बात नहीं है। किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की ही बनना है। और विधायक इस क्षेत्र से विधायक जयप्रकाश निषाद बनेगा। जयप्रकाश निषाद बनेंगे। अखिलेश जी जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनका दावा कमजोर लग रहा है क्या? बिल्कुल कमजोर। क्या किया उन्होंने? किया लोग- ही क्या? 5 साल विधायक रहे उन्होंने, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़े काम किए वो। कुछ भी नहीं किए। एक सड़क अगर दिखा दिया 20 अवार्ड के पैसे की है, अगर मान लिया कि उन्होंने ही बनवा दिया तो सड़क के अलावा 2 काम और बता दें कि क्या किया उन्होंने। केवल बड़बोले नेता है क्या? बड़बोले नेता है, टीवी पे दिखाई देते हैं केवल। वह क्यों टीवी पर ही दिखाई देते हैं। एक काम के अगर मान लिया उन्होंने करवाया तो इसके बाद 2 काम और बता दें उन्होंने विधानसभा में किया क्या। किया क्या? यानी काम नहीं किया। भाजपा का जो वर्तमान विधायक काम जो है, भाजपा का जो प्रेजेंट विधायक इसने काम किया है, 4 पुल पुलिया बनवा दिया, बिजली सब स्टेशन बनवा दिया, नदियों के किनारे बंधे पर जो बाढ़ का से लोग बचा लिया, चारों तरफ बोर्डर लग रहे हैं, पिचिंग हो रही है। काम क्यों नहीं किया? लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक है, काम कर रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार कम लिया युवाओं को। मान लीजिए जनसेवा केंद्र पहले था क्या, करोड़ों लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी के लोग रोजगार मान लीजिए, रोजगार नहीं है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरी ही थोड़ा केवल रोजगार है। सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार नहीं है, अन्य चीजें भी रोजगार में आती हैं। क्या लगता है बाबा, कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? ऐसा नहीं कहा जा सकता ना, प्रजातंत्र है ना। प्रजातंत्र, तो इसलिए तो हम आपका विचार जानने निकले हैं। क्या लगता है, काम किया है भाजपा ने कि नहीं किया? हाँ, जो योगी जी की सरकार है उन्होंने अच्छा काम किया है, देश में विकास हुआ है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया उन्होंने।
शांति भी है और देश के हित में मोदी जी योगी जी ने अच्छा काम किया है। सपा राज में गुंडागर्दी थी क्या? पहले थी गुंडागर्दी। पहले गुंडागर्दी थी। हाँ, अब वो लोग सत्ता में आएंगे तो वो क्या करेंगे क्या नहीं इसका कुछ कहना मुश्किल। क्या कह रहे हैं आप फिर से? सपा आतंकवादी पार्टी है और ये राष्ट्रवादी पार्टी है, दोनों में अंतर ही नहीं है। भाजपा राष्ट्रवादी और सपा आतंकवादी है। कौन आतंकवादी आ गया उसमें? नहीं आ गया, देख लीजिए इतिहास उठा के, अकील अहमद से लेके दाऊद इब्राहिम से लेके कितने कितने सारे गुंडे जो है दाऊद सपा में है क्या? है ही है। अभी जो फांसी की जो सजा हुई है अहमदाबाद ब्लास्ट केस में उसका बाप प्रचार कर रहा है उसका, बताइए जो क्या है वो, क्या नाम है उनके पिताजी का जो प्रचार? तो भूल गए हैं। अच्छा ही नाम, बड़ा टेढ़ा नाम उन लोगों का होता है जो ये। टेढ़ा नाम है, भूल गए हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सपा की। लोग तो कह रहे हैं सपा हार रही है। अरे नहीं, सपा की बन रही है। सपा की सरकार बन रही है। किसकी हवा है क्षेत्र में? राम भुवल निषाद का। राम भुवल निषाद सपा से। लोग तो कह रहे हैं हार रहे हैं। बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं। बम्पर वोटों से बम्पर वोट से जीत रहे हैं। कितने वोटों से जीत रहे हैं अंदाजा आपका? 1 लाख से ऊपर वोट पा रहे हैं। 1 लाख से ऊपर वोट पा रहे हैं। राज्य में कितनी सीटें पा रहे हैं आप? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रहे हैं, 300 से ऊपर पा रहे हैं सीट। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, वो सामंतवादी लोग इस विचारधारा के हैं, सामंतवाद फैला रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सामंतवाद फैला रहे हैं? हाँ, सामंतवादी लोग। सपा ऐसा कोई काम नहीं करती है, वो जनहित की काम करती सपा है। सामंतवाद और परिवारवाद लगभग एक ही मान ले हम कुछ देर के लिए। नहीं, जैसे सपा को जो लोग कह रहे हैं कि आतंक है। क्या आजमगढ़ में अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जिसके बेटे को सजा हुई, वो आजमगढ़ में आपके लिए प्रचार नहीं कर रहा है? वो वहाँ का तो नहीं मुझे जानकारी है, याद भूल गए हैं। वहाँ का हमको जानकारी नहीं, भूल गए हैं। आजमगढ़ वाला तो हमको याद नहीं है। अगर कर रहा है तो गलत है या सही है? उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरा हमको अगर जानकारी। कर रहा है तो गलत है या सही है? नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, वो मुझे जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर कर रहा है कोई जिसके बेटे को आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा हुई हो, अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है तो आपकी नज़रों में वो गलत है या सही है? नहीं, सही है। सही है। आतंकवादी बेटा हो और उसका बाप सपा का प्रचार करे, इसमें कोई गलत बात आपको नहीं लगती? नहीं, मान लीजिए बाप और बेटे का अलग अलग हो गया। मान लीजिए पार्टी में बाप कहीं और रहता है, बेटा कहीं और रहता है, ऐसा भी तो होता है ना। ऐसा भी होता है, यानी आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। रुद्रपुर में लड़ाई त्रिकोणीय है। भाजपा सपा में मुख्य लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन अखिलेश जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। हो सकता है कि मुख्य लड़ाई में कहीं अखिलेश बाजी ना मार जाए।